हेलो एवरीवन। तो हम आज कुछ प्रश्नों का जवाब देखेंगे। हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उसके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। पहला सवाल है, इट स्टेट्स अ मेटालिक वायर ऑफ रेडियस 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर माने क्या होगा? इसको हम मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100। तो 0.1 को हम 10⁻⁻1 लिखेंगे इंटू 10⁻², माने 10⁻³ मीटर्स हो जाएगी। लेंथ बोला जा रहा है 2 मीटर्स, वेट बोला जा रहा है कितना? 2.5 kg। तो हमारे पास यहाँ पे एक वायर है। क्वेश्चन बोलने का मतलब है हमारे पास एक वायर है, वायर पे एक स्ट्रेस दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, राइट? फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस सेटअप। तो हम स्ट्रेस कैसे बोलेंगे? सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एक एरिया पे कितना फोर्स दिया जा रहा है। तो यहाँ पे फोर्स हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सो इन दिस केस मास इनटू ग्रेविटी, so it is 2.5 into 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। so much न्यूटन is the force। कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहां से एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना होगा? एरिया है पाई, क्योंकि ये सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई है 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10⁻³ द होल स्क्वायर। so 3.14 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे फोर्स क्या हुआ? 2.5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर ये इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर लगभग आ जाएगा आपका 7.8 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू वायर्स। दो वायर्स है, ठीक है, दो वायर्स है। तो इसका रेशियो ऑफ रेडियाई, मतलब रेडियाई 1 बाय रेडियाई 2 इज 2:1। इफ द वायर्स आर स्ट्रेच बाय इक्वल फोर्स, पर फोर्स इक्वल है, रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस, तो हम स्ट्रेस क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेस 1 इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया 1, सेम फोर्स है। स्ट्रेस 2 क्या होगा? फोर्स बाय एरिया 2। फाइन। नाउ यहाँ पे एरिया 1 मैं बोल सकती हूँ R1 इज इक्वल टू 2R एंड R2 इज इक्वल टू R, बिकॉज R1 इज 2 टाइम्स, R1 इज 1 टाइम रेशियो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R1 बिकम्स 2R, R2 बिकम्स R। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? फोर्स बाई पाई A1 क्या होगा? 2R द होल स्क्वायर, माने फोर्स बाई 2 स्क्वायर इज 4 पाई R स्क्वायर। स्ट्रेस 2 में क्या होगा? फोर्स बाई पाई R2 स्क्वायर, R2 कितना है? R पाई R स्क्वायर। तो इफ आई फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस 1 बाई स्ट्रेस 2, क्या हो रहा है? फोर्स बाई 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स बाई पाई R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा, दिस विल बिकम जस्ट द ऑपोजिट, इनटू पाई R स्क्वायर बाई फोर्स। फोर्स फोर्स कट, पाई आर स्क्वायर कट 1/4। तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस 1 इज टू स्ट्रेस 2 इज इक्वल टू इन द रेशियो 1/4। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हो रहा है?
Coming to the third question. Question says a force of 1000 newtons can cause increase in 0.1% of length. So change of length is what? 0.1%. Mane 0.1 divided by 100. Right? So now it is nothing but 10 raised to minus 3. Length of wire of stress on an area or area cross section. So area is equal to 10 raised to minus 6 meters square. Calculate Young's modulus. Young's modulus क्या है? Young's modulus is stress by strain. Stress by strain. Stress मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, हमें पता है. स्ट्रेन मतलब क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, which is this change in length by length. Okay, percentage में दिया है जो change in length by length. So that is this. Now what is force per unit area? Force is 1000, that is 10 raised to 3 I can write, divided by 10 raised to minus 6 by change in rate is 10 raised to minus 3. So what is it? 10 raised to 3 minus of minus 6. This is by 10 raised to minus 3. So 10 raised to 9 by 10 raised to minus 3. So 10 raised to 9 plus 3. So this is actually minus of minus 3, so plus 3. So 10 raised to 12. ये मेरा यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर. क्योंकि इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसका कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसका टोटल यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो दिस इज द यंग्स मॉड्यूलस. सो यही 3 क्वेश्चन है. इट इज डन. ठीक है, धन्यवाद.